एक दिन माँ बाप की लड़कियों की कहानी शुरू होती है जो अपने ननिहाल में पली बढ़ी। यह लड़की अपनी सादगी और संघर्ष के साथ तालमेल बैठाती है, लेकिन जीवन की कठिनाइयाँ उसे बार बार घेर लेती हैं। हर दिन उसे घर के कामों में लिपटे रहने के कारण अपने सपनों से दूर रहना पड़ता है, लेकिन उसकी आत्मा में एक चमक है। एक दिन जब वह सब्जी खरीदने बाजार जा रही होती है, अचानक उसके हाथ से कुछ पैसे गिर जाते हैं। इस घबराहट के क्षण में वह सब्जी वालों से उधार मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। तभी एक लड़का उसकी परेशानी समझकर उसकी सहायता करता है। वह लड़की को Rs500 देता है, बिना किसी अपेक्षा के। यह सरलता उनके बीच एक बंधन का आरंभ करती है। समय बीतता है और लड़की उस लड़के से बार बार मिलती है। वह उसका शुक्रिया अदा करती है और धीरे धीरे उनके दिलों में एक अदृश्य संबंध विकसित होने लगता है। लड़की को उस लड़के की बातों का इंतजार रहता है और वह बार बार उसके बारे में सोचती है, मगर उसके ननिहाल वाले उसे ताने मारते हैं, उसकी मुसीबतों को बढ़ाते हैं। लड़का उन सब बाधाओं के बीच उसका सहारा बनता है और एक दिन अचानक प्रस्तावित करता है कि क्या वह उससे शादी करेगी। उसका प्रस्ताव सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह उसे संदेश देता है कि प्यार सच्चा है और संघर्ष का फल मीठा होता है। हालांकि उसे अपने ननिहाल वालों की प्रतिक्रिया के डर से कोई बात नहीं बताई, लेकिन फिर भी लड़का अपने माता पिता के साथ उसे शादी के लिए उसके घर आता है। लड़की के ननिहाल वाले चौंक जाते हैं। लड़का और उसके परिवार ने उसे अगुवाई करने की जिम्मेदारी ली है। उनका प्यार और समर्पण यह साबित करता है कि सच्चा प्यार हमेशा अपने रास्ते खोजता है, चाहे कितनी भी बाधाएं हों। लड़की अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने जा रही है, जहां उसे खुद को व्यक्त करने और प्यार के बंधन में बंधने का पूरा मौका मिलेगा। एक दिन माँ बाप की लड़की थी, अपने ननिहाल में पल पोष कर बड़िद्दी हो रही थी। कुछ ही क्लास पिरहा लिखाकर घर में ननिहाल वाले सारा काम करवाते थे। कभी कभी साग सब्जी लेने बाजार जाती रहती थी। एक दिन उसके लद्दधकी से कहीं रुपया गिर गया। वह लद्दधकी घबराकर कई सब्जी वालों से कहने लगी कि आप सब्जी उधार दे दीजिए, मैं 2-4 दिन में आपको पैसे दे दूंगी। लेकिन कोई सब्जी वाला उधार देने को तैयार नहीं था। यह बात एक लद्दका सुनकर बोला कि मैडम, आपको कितने पैसों की जरूरत है? उसने Rs500 की नोट निकाल कर देते हुए बोला कि आपके पास जब हो जाएगा तो वापस कर देना। लद्दहकीम बोली कि सर, आपको कहाँ खोजूंगी? लद्दहका बोला कि मैं बहुत बड़ेदा आदमी नहीं हूँ, प्रतिदिन हम इसी समय सब्जी या फल लेने बाजार आया करता हूँ। लद्दकी मिलकर बहुत शर्मिंदगी महसूस करती थी। लद्दका भी कुछ नहीं कहता था। जब एक हफ्ता हो गया तो लद्दहकीम पूरी बात बताई कि सर, मैं अपने ननिहाल में रहती हूँ, सब्जी में से रोज कुछ पैसे बचाती हूँ, तो वही इकट्ठा करके दे दूंगी। लद्दका बोला कि हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, अगर कभी भी जरूरत पड़ी रहे तो हम आपकी मदद और कर देंगे। उस दिन से वह लद्दकीन जब देखती थी तो सर नमस्ते कहती थी। वह लद्दहका भी नमस्ते करके चल देता था, लेकिन उस लद्दहके से वह मिलकर बहुत खुश होती थी। लद्दहका भी उस लद्दहकी से मिलने के बहाने आया करता था। कभी कभी लद्दहकीन के ननिहाल वाले ताने मारते थे कि जवान हो गई हैं, मर भी नहीं गई, अब तो शादी का सारा खर्च हम लोग को ही उठाना है। एक दिन उस लद्दकी ने उस लद्दके से बोली कि सर, क्या आप अपने घर झाड़ू पोछा मारने के लिए मुझे रख लेंगे? हमें अब ननिहाल में घुटन महसूस होता है। लद्दका हंसते हुए बोला कि ठीक है, हमको अपने मम्मी पापा से पूछ लेने दीजिए। संयोग देखिए, वह एक जरूरी काम से बाहर चला गया। लद्दहकीन जब भी बाजार आती, उसी लद्दके को उसकी नजरें ढूंढती थी। वह लद्दकीन निराश हो गई। किसी ने शिकायत भी कर दी। सब्जी लेने के बहाने किसी लद्दहके से मिलती है। अब रोज ननिहाल वाले प्रताड़ित करने लगे थे। लद्दहकी ऊब कर मन में सोच ली कि आज अगर वह लद्दका नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगी। अजीब संयोग देखिए, उस दिन वह लद्दका तब तक दिखाई दे दिया। लद्दहकी उस लद्दके को देखकर अपने आंसुओं को रोक न सकी और नम आंखों से बोली कि सर, आप कहाँ चले गए थे? लद्दकी के नम आंखों को देख लद्दका बोला कि आपसे एक बात बोलूं, आप नाराज तो नहीं होंगी? लद्दहकीम कही कि सर बोलिए। लद्दका बोला कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? कोई दबाव नहीं है। यह सुन लद्दहकीम फफक कर रोने लगी। लद्दका हाथ को बढ़ाते हुए गले लगा लिया। वह खुद अपनी आंसुओं को रोक न सका। लद्दहकीम को ऐसा लग रहा था कि दुनिया ही मिल गई। लद्दहके ने कहा कि कल अपने हम मम्मी पापा को लेकर आपके ननिहाल आएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लोग आपको ताने न मार सके कि आपने भागकर शादी की। घर सबको जाकर बता देना। फिर भी लद्दहकीन घर कुछ नहीं बताई। अचानक एक बहुत कीमती कार खड़ी रही होती है। उसमें से वह लद्दका व उसके मम्मी पापा निकलते हैं। लद्दकीन के ननिहाल वाले चौंक गए। वह बोले कि आप सब? लद्दहके की मम्मी पापा बोले कि आपकी भांजी का हाथ मांगने आए हैं। हमने मुहूर्त निकालकर सब इंतजाम कर लिया है। आप केवल लद्दकी लेकर आ जाना। हमारे बारे में अगर जानकारी करना चाहते हो तो पता कर लेना।
शहर का सबसे बड़ा रईस हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए दुल्हन ही दहेज है। लद्दत दहके के मम्मी पापा अपने सारे खर्च से बड़ी धूमधाम से विवाह की। वह लद्दत दहकी ससुराल पहुंचकर घर में अपने सास ससुर के मरते वक्त तक बहुत सेवा व देखभाल की।